Hello, friends. I am Naresh, and today I am starting my first topic of spoken. In my previous videos, I taught you how to be confident to learn speaking. In my first topic, I am teaching you imperative sentence. Dear friends, first, after entering the classroom, you have to speak English, and it's very essential word that depends in imperative sentence. What are the imperative sentences, and whom do we call? Why are they essential in speaking? Let's move ahead and watch it fully. imperative सेंटेंस जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक ऐसे वाक्य होते हैं जो क्लासरूम के अंदर हम जनरली अप्लाई करते हैं। और ये सेंटेंस सबसे पहले ये बनते कैसे, ये जो सेंटेंस है वो सबसे पहले अपन बात करें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर होती है एक्शन वर्ब। आप सभी जानते होंगे एक्शन वर्ब एक वर्ड होता है दैट इज बेस्ड ऑन एक्शन, जो वर्ब की पूर्णता को बताता है। एक्शन वर्ब, जैसे मैं कहूँ गो, जियो गो, इसको हिंदी में अपन कहते हैं जाना। तो गो, बच्चों को कहना है गो, बच्चों को खड़े होने के लिए कहना है स्टैंड अप। स्टैंड एक वर्ब है, स्टैंड अप है ना। बाय, बाय पेंसिल्स, बच्चे पेंसिल खरीद के लाओ, बाय पेंसिल्स, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन बात और भी आगे बढ़ाए तो इससे बहुत सारे ऐसे वाक्य जो एक्शन वर्ब में काम में आता है। जैसे अपन कहते हैं अपने पापा से बात करो, टॉक टू योर फादर। टॉक टू योर फादर, तुम्हारे पिताजी से बात करो, टॉक टू योर फादर। तो ये टॉक कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑर्डर के बारे में बताता है। मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो ऑर्डर और कमांड के रूप में काम में आते हैं। और मैक्सिमम सेंटेंस हम इसके यूज करते हैं क्लासरूम के अंदर। जैसे अपन बात करते हैं कोई भी वर्ब हो, जैसे कि सीट है तो सीट डाउन बच्चों को बोलते हैं, ठीक है ना। सीट एज यूजुअल बोलते हैं। तो ये सीट वर्ब एक एक्शन वर्ब है, और इस एक्शन वर्ब में भी अपन सेंटेंस बना सकते हैं क्लास के अंदर। और बात करें अपन स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, कम से भी बनता है, क्लास के अंदर बोलते हैं कम हियर। सीट हियर, राइट डाउन, राइट डाउन। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है राइट, ये वर्ब है वो एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब होती है वो जो खुद कंप्लीट मीनिंग रखती है। जैसे गो का मतलब होता है जाना, इसी तरह से कम का मतलब आना, बाय मीन्स खरीदना, सेल द प्रोडक्ट, सेल दी प्रोडक्ट। अब ये सेल दी प्रोडक्ट भी क्या है, ऑर्डर है। तो सेल एक वर्ब है, और ये वर्ब क्या बताना चाह रही है, एक्शन। और ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस समझने का सबसे पहला जो लोगो है वो है अंडरस्टैंड एक्शन वर्ब, बिकॉज इट बिगिन विथ एक्शन वर्ब। ये किससे बनती है, एक्शन वर्ब से बनती है। बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब आपको बहुत सी पता होगा, जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टैंड एक वर्ब है, स्टैंड से वाक्य बनाओ, स्टैंड अप, स्टैंड हियर, स्टैंड देयर, स्टैंड एज यूजुअल। फिर हम बात करते हैं सीट, तो सीट में वर्ब बनती है सिट डाउन, सीट देयर, सीट प्रॉपरली, सीट एज यूजुअल। फिर वर्ब आती है राइट, राइट डाउन, राइट इन कर्सिव, राइट करेक्टली, राइट विदाउट टॉकिंग, मतलब राइट भी एक वर्ब आ गई। फिर है सेल, सेल द प्रोडक्ट, सेल हियर, सेल द पेंसिल्स। इसी तरह बाय, बाय मीन्स खरीदना होता है, बाय बुक, बाय पेन, बाय पेंसिल, बाय चॉकलेट, ठीक है ना। ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपन द बुक, ओपन द बैग, है ना, ओपन द डोर, ओपन द पॉकेट, कुछ भी, ओपन द कार डोर, ओपन द ग्लास,
एनीथिंग जो खोलने की बात आती है तो अपन बोलते हैं, इसी वर्ब को अपन को याद करना पड़ेगा। एंड आफ्टर एंटर द क्लासरूम यू कैन अप्लाई दिस टाइप ऑफ वर्ड, स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, लुक एट मी, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, राइट डाउन and write carefully, speak here, speak in English, write in cursive. Like this sentence you can apply, make using verb first form. It's a very important task. Second thing, we can make sentence using don't plus V1. ये एडवाइस के लिए काम में आता है। डोंट प्लस V1 ये सलाह देने के लिए काम में आता है। इंग्लिश में अपन बोलते हैं एडवाइस या सलाह। जैसे किसी को कहा कि जानवरों को पत्थर मत मारो, मत मारो, डोंट थ्रो स्टोन। पत्थर मत मारो का क्या बोलेंगे? डोंट थ्रो स्टोन, डोंट थ्रो स्टोन। पत्थर मत फेंको, जानवरों को मत मारो, डोंट किल एनिमल्स। जानवरों को मत मारो का मतलब डोंट किल एनिमल्स। तो डोंट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? फर्स्ट। और ये एडवाइस है। जैसे क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा घूम रहा है, भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो टीचर क्लास में कह सकती है डोंट मूव हियर एंड देयर, या डोंट वॉक इन द क्लासरूम, डोंट वॉक इन द क्लासरूम। ठीक है ना? डोंट टॉक, डोंट वॉक, डोंट क्राई, डोंट शाउट, डोंट डिस्टर्ब, डोंट रन, डोंट क्राई, है ना? डोंट रिंग द टेबल, बच्चे टेबल बजाते हैं, डोंट रिंग द टेबल। डोंट स्पीक, ओनली रेज हैंड, बोलो मत, हाथ ऊपर करिए। ठीक है ना? डोंट शाउट, ठीक है ना? डोंट डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पर अपन प्रयोग करते हैं डोंट शब्द का प्रयोग करते हैं, और डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल बात है कि एक्शन वर्ब को अप्लाई करते हैं डोंट के बाद में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जब इंपॉर्टेंट सेंटेंस का रोल देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें ऑर्डर के बारे में बताते हैं, आदेश। दूसरी बात अपन ने देखा कमांड, कमांड के बाद अपने देखा एडवाइस, सलाह के लिए, एडवाइस। इन तीन चीजों के लिए अपन ने देख लिया इसका प्रयोग। फिर और भी इसका प्रयोग आता है, लेकिन ये चीज के साथ से अपन पढ़ेंगे प्लीज और काइंडली, जो अपनों को देता है एडवाइस। एडवाइस के लिए प्लीज और काइंडली का प्रयोग होता है। जैसे अपन लिखे प्लीज प्लस V1, तीसरा फॉर्मूला होता है प्लीज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, प्लीज गिव मी योर chocolate, please give me your notebook, please give me your reader, please give me your geometry box, please give me your compass, please give me your some money, anything you can apply, please give me। तो प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली शब्द का प्रयोग एक एडवाइस के लिए होता है, सलाह के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, सॉरी रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना आपको कि जब भी रिक्वेस्ट की बात आती है अपन इसका प्रयोग करते हैं। तीन चीजें अपन ने देख ली। फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बनते हैं। सेकेंड, डोंट, DONT, डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके बनते हैं। और थर्ड अपन ने देखा था प्लीज और काइंडली के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा करके भी अपन सेंटेंस बनाते हैं, जो क्लास में अप्लाई करते हैं। जैसे प्लीज लुक एट मी, प्लीज लुक एट मी, please write carefully, please write clearly, please write in cursive, please speak in English, please understand, please solve yourself। It means please के बाद V1 लगाइए, और teacher can apply these sentences in the classroom while talking। Another thing अगर बात करें, इसमें एक let शब्द भी आता है, मुझे करने दो। इसमें आता है let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। बोल सकते हैं लेट मी डू इट, लेट मी डू इट, बी का मतलब डू इट, मुझे करने दो, लेट मी डू इट। तो लेट मी का प्रयोग होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई जाना है तो लेट अस प्ले देयर, सजेशन के लिए चलो वहाँ खेलते हैं, तो ये सजेशन के रूप में लेट अस प्ले देयर।
लेट अस टेक लंच, लेट अस ड्रिंक वाटर, लेट अस ड्रिंक, चलो पानी पीते हैं। लेट अस गो, चलो चलते हैं, है ना। लेट अस गो, लेट अस प्ले, खेलते हैं। लेट अस ईट, चलो खाते हैं। लेट अस डांस, चलो डांस करते हैं। लेट अस वॉच मूवी, चलो पिक्चर देखने जाते हैं। लेट अस स्टडी, चलो पढ़ाई करते हैं। तो जब सजेशन और प्रपोजल की बात आती है तो लेट अस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रोनाउन के रूप में लेट के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। ये विशेष ध्यान रखना है कि लेट के बाद प्रोनाउन में, जैसे मुझे खुद करना है, लेट मी डू इट, इसका मतलब ये होता है कि मुझे करने दो। लेट मी डू इट, लेट मी का मतलब मुझे करने दो। लेट देम डू इट, उन्हें करने दो। लेट देम डू इट, उन्हें करने दो, मतलब कमांड है ये, उनको करने दीजिए। साथ ही अपन कह सकते हैं कि लेट देम डाई, ऐसे भी कहते हैं मर्दों तो उनको सालों को। लेट देम डाई, ऐसे लेट देम डाई, डाई वर्ब है। तो लेट का प्रयोग भी होता है कि सर मुझे प्रश्न सॉल्व करने दो, तो लेट मी सॉल्व इट, लेट मी सॉल्व इट, मुझे सॉल्व करने दो, लेट मी सॉल्व इट। मुझे डांस करने दो, लेट मी डांस हियर सर। लेट मी कैरी योर बैग सर, मुझे आपका बैग पकड़ने दो, लेट मी कैरी योर बैग, ये सीधा अक्षर आ गया। लेट मी कैरी, CARRY, कैरी योर, YOUR, योर बैग, तो मुझे आपका बैग पकड़ने दो। तो लेट से भी वाक्य बनते हैं जो इसमें काम में आते हैं। तो पर कुछ चीजें देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी होगी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या काम आते हैं, दैट टेल्स अबाउट ऑर्डर। वो किसके बारे में कहते हैं, दैट टेल्स अबाउट ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में कहते हैं आदेश, दैट टेल्स अबाउट, अरे यार अनफूड